everyone, welcome back to our channel The Kids Board. Today in this video we are going to discuss LKG हिंदी वीकली वर्कशीट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। इससे आपको आने वाले सारे वीडियोस के रेगुलर अपडेट मिल सकेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो नाउ दिस इज और फर्स्ट वर्कशीट और जैसा कि आप देख रहे हैं ये बहुत ही कलरफुल वर्कशीट है। वैसे भी मैं जो भी वर्कशीट बनाती हूँ इसी तरीके से कलरफुल बनाती हूँ क्योंकि बच्चों को ना कलरफुल चीजें काफी ज्यादा पसंद होती है। तो अगर आप इस तरीके का वर्कशीट बनाते हैं ना तो बच्चा काफी इंटरेस्ट लेगा इन्हें करने में और बिल्कुल भी बोर नहीं होगा क्योंकि बच्चे एक ही तरह से कॉपी पे लिख लिख के ना बोर हो जाते हैं। तो आप ट्राई करिए वर्कशीट के थ्रू बच्चों को प्रैक्टिस जरूर कराए। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है खाली स्थान भरो। तो यहाँ पे देखिए क टू ह दिया गया है और कुछ मिसिंग है। तो जो मिसिंग है बच्चा उन्हें आइडेंटिफाई करेगा और फिल कर देगा। तो क के बाद मिसिंग है तो क के बाद ख, तो यहाँ पे बच्चा ख राइट कर देगा। ग दिया गया है, ग के बाद घ, तो यहाँ पे बच्चा घ राइट कर देगा। एंड देन गा दिया गया है, इसी तरीके च राइट कर देगा। छ दिया गया है, छ के बाद ज, झ दिया गया है एंड देन इया। ट दिया गया है, ट के बाद ठ, ट के बाद क्या आता है ठ, तो यहाँ पे बच्चा ठ राइट कर देगा। ड ढ, ढ के बाद कौन सा अक्षर आता है ड़, तो यहाँ पे बच्चा ड़ राइट कर देगा। एंड देन यहाँ पे मिसिंग है तो यहाँ क्या आ जाएगा त, थ दिया गया है, द, ध दिया गया है एंड न। इसी तरीके नेक्स्ट है प है, प के बाद कौन सा अक्षर आता है फ, तो यहाँ पे बच्चा फ राइट कर देगा। ब दिया गया है, ब के बाद भ एंड म दिया गया है। इसी तरीके नेक्स्ट है य र ल व के बाद श, इसी तरीके दिया गया श स ह। इस तरीके से बच्चा इस पूरे एक्टिविटी को कंप्लीट करेगा। इस तरह की एक्टिविटी से बच्चों को व्यंजन आइडेंटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाइए। तो यहाँ पे देखिए कुछ अक्षर दिए गए हैं, बच्चों इनको जोड़ेगा और इनसे एक शब्द बनाएगा। तो जैसे क प्लस ल, तो कौन सा शब्द बन गया कल, तो यहाँ पे बच्चा इनको जोड़कर राइट कर देगा कल। इसी तरीके नेक्स्ट है छ प्लस त, तो कौन सा शब्द बन गया छत, क्या बन गया छत, तो यहाँ पे बच्चा छत राइट कर देगा। स प्लस च, कौन सा शब्द बन गया सच, क्या बन गया ये सच। त प्लस न, तो कौन सा शब्द बना ये तन, क्या बन गया ये तन, तो यहाँ पे बच्चा तन राइट कर देगा। ज प्लस ड़, तो ये कौन सा शब्द बनेगा जड़, क्या बन जाएगा ये जड़, तो यहाँ पे बच्चा जड़ राइट कर देगा। घ प्लस र, तो ये कौन सा शब्द बन जाएगा घर, तो यहाँ पे बच्चा घर राइट कर देगा। इस तरीके से बच्चा इस एक्टिविटी को कंप्लीट करेगा। इस तरह की एक्टिविटी को करने से बच्चों में शब्द फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट बहुत ही इजीली क्लियर हो जाता है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे डिफरेंट अक्षर देकर भी बच्चों की प्रैक्टिस करवा सकते हो। इससे बच्चा ना बहुत ही इजीली शब्द फॉर्मेशन और शब्द रीडिंग करने लगेगा। इस तरीके से बच्चा इस पूरे वर्कशीट को कंप्लीट करेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको इन सभी वर्कशीट का पीडीएफ चाहिए तो आप फटाफट से हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट द किड्स बोर्ड को फॉलो करिए, वहां पे हमें डीएम करिए, मैं वहां पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी। या फिर आपको एलकेजी मैथ्स और इंग्लिश का भी वीकली वर्कशीट चाहिए तो आप फटाफट से हमारे चैनल पर विजिट करिए, वहां पे मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, आप जाकर उसको देखिए और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि वो सारी वर्कशीट आपको कैसी लगी। सो नाउ दिस इज और नेक्स्ट वर्कशीट और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलते जुलते शब्द को मिलाओ, मतलब राइमिंग वर्ड्स। तो यहाँ पे देखिए दोनों साइड में कुछ शब्द दिए गए हैं, तो जो मिलते जुलते शब्द है मतलब जो राइमिंग वर्ड्स है बच्चा उन्हें मिलाएगा। तो जैसे अब का राइमिंग वर्ड यहाँ पे बच्चा आइडेंटिफाई करेगा और उसके साथ मिला देगा। तो अब का राइमिंग वर्ड क्या हो गया कब, तो बच्चा कब के साथ मिला देगा। कल का जल, तो बच्चा जल के साथ मिला देगा। यह का राइमिंग वर्ड बच्चा यहाँ पे आइडेंटिफाई करेगा और उसके साथ मिलाएगा। यह का वह, तो बच्चा वह के साथ मिला देगा। मन का धन, मन का राइमिंग वर्ड क्या हो गया धन, तो बच्चा इसे धन के साथ मिला देगा। इसी तरीके नेक्स्ट है दस का राइमिंग वर्ड यहाँ पे बच्चा आइडेंटिफाई करेगा, क्या हो गया बस, तो बच्चा इसे बस के साथ मिला देगा। वर का राइमिंग वर्ड कर, तो बच्चा कर के साथ मिला देगा। जग का पग, तो बच्चा इसे पग के साथ मिला देगा।
पढ़ का राइमिंग वर्ड बढ़ तो बच्चा बढ़ के साथ मिला देगा। एंड हद का राइमिंग वर्ड क्या हो गया? कद, तो बच्चा इसे कद के साथ मिला देगा। इस तरीके से बच्चा इस एक्टिविटी को कंप्लीट करेगा। इस तरह की एक्टिविटी को करने से बच्चों को मिलते जुलते शब्द का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। बच्चों को ना ये वाला जो एक्टिविटी होता है ना वो काफी ज्यादा पसंद होता है। तो आप ट्राई करिए, इस तरीके का एक्टिविटी आप बच्चों से ज्यादा करवाइए। इससे बच्चों में रीडिंग स्किल भी डेवलप होती है और साथ ही साथ बच्चा राइटिंग स्किल भी डेवलप होती है। और ट्रेसिंग वगैरह से ना बच्चों में पेंसिल ग्रिपिंग भी काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है, जिससे आगे चल के उनकी हैंड राइटिंग भी इम्प्रूव हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर को सही क्रम में लगाओ। तो देखिए यहाँ पे कुछ स्वर दिए गए हर लाइन में, तो हर लाइन में जो इनका सही क्रम है बच्चा उनको अरेंज करेगा और लगाएगा। तो आ, ई, अ, तो इनमें सबसे पहले क्या आता है? अ, तो यहाँ पे बच्चा अ राइट कर देगा। उसके बाद यहाँ पे बच्चा आइडेंटिफाई करेगा अ के बाद क्या आता है? आ, तो यहाँ पे बच्चा आ राइट कर देगा। एंड देन ई में कौन सा सबसे पहले आता है? ई। एंड देन ई, तो यहाँ पे बच्चा ई राइट कर देगा। इसी तरीके नेक्स्ट लाइन में री, उ, तो इन तीनों में सबसे पहले क्या आता है? उ, तो यहाँ बच्चा उ राइट करेगा। एंड देन उ, तो यहाँ पे बच्चा उ राइट कर देगा। एंड देन लास्ट में क्या आएगा? री, तो यहाँ पे बच्चा री राइट कर देगा। इसी तरीके ओ, औ, ए, तो इन चारों में सबसे पहले क्या आता है? ए, तो यहाँ बच्चा ए राइट कर देगा। एंड देन ए, तो यहाँ बच्चा ए राइट करेगा। एंड देन ओ, तो बच्चा ओ राइट करेगा। एंड देन औ, तो यहाँ पे बच्चा औ राइट कर देगा। इसी तरीके अंग और अहा है, तो इन दोनों में सबसे पहले क्या आता है? अंग, तो बच्चा अंग राइट कर देगा। उसके बाद क्या आता है? अहा, तो बच्चा अह राइट कर देगा। इस तरीके से बच्चा इसे कंप्लीट करेगा। इस तरह की एक्टिविटी को करने से बच्चों में स्वर आइडेंटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट बहुत ही इजीली क्लियर हो जाता है। पेरेंट्स, अगर आपको नर्सरी, एलकेजी या यूकेजी क्लास का और भी वर्कशीट चाहिए, किसी भी टाइप का सैंपल पेपर चाहिए या फिर आपको हॉलीडे होमवर्क चाहिए, तो आप फटाफट से हमारे चैनल पर विजिट करिए। वहां पे बहुत सारी वर्कशीट ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाके उनको देखिए, उससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। सो नाउ दिस इज और नेक्स्ट वर्कशीट, और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो अक्षर वाले शब्द पर गोला लगाओ। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे शब्द दिए गए हैं, इनमें जो दो अक्षर वाले शब्द है उनको बच्चा आइडेंटिफाई करेगा और गोला लगाएगा। तो जल दो अक्षर वाला शब्द है तो बच्चा इस पे गोला लगा देगा। महक तीन अक्षर वाला शब्द है। नल दो अक्षर वाला शब्द है तो इस पे भी बच्चा गोला लगा देगा। अमन तीन अक्षर वाला शब्द है। जब दो अक्षर वाला शब्द है तो बच्चा इस पे भी गोला लगा देगा। बरगद चार अक्षर वाला शब्द है। कल दो अक्षर वाला शब्द है। सरपट चार अक्षर वाला शब्द है। 10 दो अक्षर वाला शब्द है तो इस पे भी बच्चा गोला लगा देगा। मटर तीन अक्षर वाला शब्द है। हल दो अक्षर वाला शब्द है तो इस पे भी बच्चा गोला लगा देगा। वन दो अक्षर वाला शब्द है तो बच्चा इस पे भी गोला लगाएगा। बरगद तीन अक्षर वाला शब्द है। पर दो अक्षर वाला शब्द है। सरल तीन अक्षर वाला शब्द है। जड़ भी दो अक्षर वाला शब्द है, इस पे भी बच्चा गोला कर देगा। नयन मतलब अजगर फल, फल भी हमारा दो अक्षर वाला शब्द है तो बच्चा इस पे भी गोला लगा देगा। इस तरीके से बच्चा इस एक्टिविटी को कंप्लीट करेगा। इस तरह की एक्टिविटी को करने से बच्चों में दो अक्षर वाले शब्द का कॉन्सेप्ट बहुत इजीली क्लियर हो जाता है। और इस तरह की एक्टिविटी से ना बच्चों की रीडिंग स्किल भी डेवलप होती है, क्योंकि बच्चा पहले रीड करता है, उसके बाद आइडेंटिफाई करता है एंड देन सर्कल करता है। उसके बाद यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो पेरेंट्स, हाँ, अगर आपको एलकेजी क्लास के किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप फटाफट से हमें कमेंट में बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पे जरूर बनाऊंगी। एंड देन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, चित्र को शब्दों से मिलाओ। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे एक साइड में कुछ चित्र दिया गया है, उनके सामने कुछ शब्द दिया गया है। तो बच्चा सबसे पहले इन चित्र को आइडेंटिफाई करेगा और उनके करेक्ट शब्द को यहाँ से खोजकर उसके साथ मिला देगा। तो ये क्या है? कप, कप। तो यहाँ पे कप कहाँ लिखा हुआ है बच्चा आइडेंटिफाई करेगा और उसके साथ मिला देगा। एंड देन नेक्स्ट पिक्चर कौन सा है? घर का, घर। तो यहाँ पे बच्चा घर शब्द आइडेंटिफाई करेगा और उसके साथ मिला देगा। एंड देन ये कौन सा चित्र है? थन का। तो यहाँ पे बच्चा थन आइडेंटिफाई करेगा और उसके साथ मिला देगा। एंड देन ये कौन सा पिक्चर है? नल का। तो यहाँ पे बच्चा नल आइडेंटिफाई करेगा, उसके साथ मिला देगा। एंड देन ये क्या है? कमल। तो बच्चा कमल को कमल के साथ मिलाएगा। ये क्या है? नयन। तो यहाँ पे बच्चा नयन को नयन शब्द के साथ मिला देगा। इस तरीके से बच्चा इस एक्टिविटी को कंप्लीट करेगा। आप यहाँ पे डिफरेंट पिक्चर्स देकर बच्चों की प्रैक्टिस जरूर करवाएं। इस तरीके से बच्चा इस पूरे वर्कशीट को कंप्लीट करेगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इससे आपको आने वाले सारे वीडियोस के रेगुलर अपडेट मिल सकेंगे। सो मिलते हैं हम आपसे कल इसी तरीके के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।